ठीक, ये आपका क्या है यहाँ पे स्कूल है। अब इसमें आप संपत्ति खरीद रहे हैं, तो संपत्ति का पहले आप लेजर बनाएंगे। तो ये बताइए आप सभी स्टूडेंट कि आप सभी को एडमिशन करना आ गया था? कुछ एक बोलिए, आया या नहीं आया? अच्छा, ठीक है। कैंसिल करना आ गया था? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, ऐसे और ऐसे में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। 50-50 है, ठीक है। तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, जैसे कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग से बताएं, आ जाएगा ना। स्टार्टिंग ये मतलब अपना स्कूल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी पर्सन एडमिशन लेने आता है आप उसका लेजर बनाएंगे ALC से। मान के चलिए 12th क्लास का स्टूडेंट है जिसका सब्जेक्ट मैथ है, और उसका नाम कर देते हैं अपन, अरे ये सोहन मोहन तो ओल्ड होगा, ठीक है। एंटर, एंटर करेंगे तो एलाइज में आप इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर या जो भी आपको डालना वो आप डाल सकते हैं। एंटर, अब ये एंटर में कहा जाएगा डायरेक्ट इनकम, और इसको आप एंटर के द्वारा सेव कर देंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, ठीक है, भी हाँ। अब आप यहाँ पे जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो उसकी एंट्री होती है रिसीव वाउचर में, ठीक है। तो 2 में क्या आएगा, पर्सन का नाम, क्या नाम था सो, एंड कितने रुपए वो आपको फीस दे रहा है, जमा कर रहा है, तो आप वहां पर लिख देंगे, जैसे कि मान लीजिए 2000 रुपये। एंड बाय में क्या आ जाएगा, कैश। अगर उसने नेट नगद दिया है आपको, नगद फीस पे किया तो कैश आ जाएगा, और फोन पे द्वारा करता तो बैंक आ जाता, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे आप, टोटल फीस कितनी है, ठीक है, और पर मंथ कितनी फीस पे कर देंगे वो आप यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट पर्सन आता है आपके पास, वो भी एडमिशन लेगा, तो क्या करेंगे आप, पहले उसका लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाएंगे, अरे तो अपन तो लेकिन वाउचर एंट्री में है, अल्टर सी से अपन यहाँ से अल्टर सी से, वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, एंटर कर देंगे, इसको भी सेव कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका नाम आ गया 2 में। अब कितने रुपए दे रहा है, माँ 1000 दे रहा है, एंड बाय में कैश। ये तो इन दोनों ने क्या हुआ, एडमिशन करवा दिया। अब जैसे कि एक पर्सन बोलता है कि नहीं हमें एडमिशन नहीं करवाना, कैंसिल करवाना है। अगर आप उसका एडमिशन कैंसिल करते हैं तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो बाय में क्या आ जाएगा, उस पर्सन का नाम, 1000 बता रहा है उसका अमाउंट, 1000 उसने दी थी, तो आप यहाँ पर कितने रुपए उसे वापस कर रहे हैं एडमिशन के। अगर पूरे कर रहे हैं तो पूरे कर देंगे, अगर आपको उसका चार्ज काटना है, एडमिशन चार्ज, सॉरी रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह काट करना है, तो आपको कट करके उसे अमाउंट वापस कर देंगे। मान के चलिए अपन रजिस्ट्रेशन चार्ज कट कर देते हैं 500, ठीक है, तो अपन उसे 500 वापस कर देते हैं। 2 में क्या जाएगा, कैश, और इसको आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड कैश, मतलब एडमिशन कैंसिल हुआ है, उसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था संपत्ति खरीदना। पहले हम नगद बता देते हैं, फिर हम उधार बता देंगे। जब भी आप आपके बिजनेस में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है, नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर में होगी, ठीक है, और नगद बेचेंगे तो रिसीव वाउचर में एंट्री होगी। अब 2 में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा, आपको पता है व्यापार में जो भी आता है उसको बाय करते हैं, और जो जाता है उसे 2 करते हैं। तो पहले तो आप संपत्ति के नाम को क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, तो ALC से अपन लेजर बना लेते हैं।
मान के चलिए अपन यहाँ पे कंप्यूटर खरीद लेते हैं पहले, क्योंकि अपन उसमें एंट्रियां करेंगे, इसलिए एलाइज में आप किस कंपनी का है वो लिख सकते हैं, मॉडल नंबर कौन सा है वो लिख सकते हैं। अंडर में कहा जाएगा फिक्स असेट्स, क्योंकि आपकी ये संपत्ति है, और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, और भी कुछ खरीद रहे हैं क्या आप? प्रिंटर भी ले लेते हैं, प्रिंटर को अपन फिक्स असेट्स में भेज देते हैं। ठीक है, 2 ले लिए। अब आप इनको क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो किस बाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट। बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे आप, और यहां से पेमेंट बाउचर, जो कि आपका पहले से ही सेलेक्ट है। अब बाय में क्या आएगा? संपत्ति का नाम, जैसे कि कंप्यूटर, अपन कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कितने रुपए का खरीद रहे हैं आप? मान चलिए 15,000 का खरीदा है आपने। 2 में कैश, क्यों? क्योंकि नगद खरीदा है। अगर आप सामने वाले को नगद रुपए देते हैं तो कैश आएगा, और फोन पे द्वारा करेंगे तो बैंक आ जाएगा, पर अपन कैश कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब नरेशन क्या आ जाएगी? आपने खरीदा है, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग कंप्यूटर परचेज। ठीक है, इस टाइप से आपको नरेशन हो जाएगी, और इसको सेव कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप बेचेंगे भी। जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उस पर हर साल डेप की एंट्री होती है, मूल्यह्रास बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है आपको हर साल, फिर वो चाहे आप बेचें या नहीं बेचें, संपत्ति की डेप्रिसिएशन की मूल्यह्रास की एंट्री होती है आपके हर साल। और अगर आप बेचते हैं तो बेचने पर भी आपने जितने दिन या जितने मंथ या जितने साल आपने संपत्ति को यूज किया है उस पे आपका डेप लगता है, मूल्यह्रास लगता है। तो उसका कैलकुलेशन हमने बताया था। तो अपन ने अब अपने क्या कर लिया? कंप्यूटर खरीद लिया, खरीद लिया। तो अब आपको बेचना है, तो अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं, तो अपन डेप की पहले कैलकुलेशन कर लेंगे सारा, कितने परसेंट अपन यहाँ पे मूल्यह्रास लगा रहे हैं, कितनी दर से वो निकालेंगे, और कितने में जाना चाहिए कंप्यूटर, कितने में अपन बेच रहे हैं। अपन यहाँ से विंडो की के द्वारा एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे डेप का कैलकुलेशन ओपन हो जाएगा, जो अपन ने पहले बनाया था वही है। आपका यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपने जो भी संपत्ति खरीदी है उसको खरीदने से लेकर उसको सेट करने तक का जो टोटल चार्ज रहता है ना, वो पूरा आपका कॉस्ट प्राइस में आ जाता है। ठीक है, और उसकी एंट्री भी आप उसी टाइप से कर देती हैं जो कॉस्ट प्राइस की अमाउंट की। तो आप मान के चलिए आपने यहाँ पे पूरा चार्ज आपका है 15,000 रुपये। अब गारंटी वारंटी क्या होता है? किसी को पता है गारंटी और वारंटी क्या होता है? वारंटी जो रहता है बताइए बताइए। हाँ, ठीक है, वारंटी क्या रहती है? जैसे आपका ये कंप्यूटर खराब हो जाएगा, जहां से आपने लिया था उसी शॉप पे लेके जाएंगे तो इसी को रिपेयर करके देंगे। और गारंटी क्या होती है? इसके बदले में वो न्यू दे देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब वो आपकी गारंटी होती है। तो वैसे तो दोनों तो बहुत कम देते हैं, एक ही मिलती है आपको, या तो वो आपको गारंटी देंगे या वारंटी देंगे। अधिकतर लेकिन वारंटी ही मिलती है, गारंटी बहुत कम देते हैं। तो आप यहाँ पे जितने साल की आपकी गारंटी वारंटी होती है वो आप यहाँ पे डाल देते हैं, 1 साल की, 2 साल की। आजकल आप देख रहे हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं तो उस पर 6 मंथ की आ रही है वारंटी। 6 मंथ के अंदर जो भी उसमें जो भी होता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करवा सकते हैं, उसे ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपशिष्ट मूल्य रहता है, कितने में आपका जो कंप्यूटर है कितने में कट रहा है, कितने में बेच जा रहा है आपका। जैसे आप शॉप पे लेके गए,
आपने उससे बोला कि भाई हमें इसको बेचना है, उस शॉप वाले ने बोला कि भाई हम 6,000 रुपए का लेंगे, या फिर हद से ज्यादा हम 8,000 का लेंगे, इससे ज्यादा का नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपका अवशिष्ट मूल्य आ जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल डेप्थ निकालेंगे। टोटल डेप्थ निकालने के लिए इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस अवशिष्ट मूल्य, एंटर कर देंगे। तो ये टोटल डेप आया है। अब आपको एक साल का निकालना है, फिर एक मंथ का, फिर एक डे का। अब ये तीनों क्यों निकालते हैं अपन, याद है किसी क्यों निकालते हैं? बताइए। क्योंकि यहाँ पे अभी आपका ये टोटल डेप आया है और आपको पता है एक साल की डेप की एंट्री करती हैं, फिर अपन संपत्ति को बेचें या नहीं बेचें। तो एक साल का निकालेंगे, फिर मंथ का निकालेंगे। अब मंथ का क्यों निकालते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने से 2 मंथ ही यूज किया हो, तो एक मंथ का पता रहेगा आपको डेप, तभी तो आप 2 मंथ का पता कर पाएंगे। ठीक है। अब हो सकता है आपने कुछ दिन यूज किया उसे, एक दिन का आपको पता रहेगा, तो जितने दिन यूज किया है उतना निकाल सकते हैं फिर आप। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या निकालते हैं, पर ईयर डेप। पर ईयर डेप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इक्वल करेंगे टोटल डेप का सेल एड्रेस और भाग दे देंगे आप वारंटी से, एंटर। ठीक है। पर मंथ का निकालना है, इक्वल करेंगे पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, भाग दे देंगे एक साल में कितने मंथ होते, इक्वल करेंगे डे का निकालने के लिए, पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, भाग दे देंगे आप जितने एक साल में डे होते हैं। ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे यूज डे निकालना है, मतलब कितने दिन आपने उसको यूज किया है संपत्ति को। मंथ में किया है, जैसे मान चलिए आपने 6 मंथ किया है, तो यहाँ पे एक मंथ का आपका इतना है 292, तो यहाँ पे 6 मंथ का कितना होगा, तो आप यहाँ पे इन दोनों का इंटू कर देंगे। इसी टाइप से एक दिन का 10 रुपए है, तो आपने कितने दिन उसे यूज किया, मान चलिए आपने उसे किया 140, तो इन दोनों का इंटू कर देंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा तरीका आप मंथ तो निकाल ही लेते हैं इजी तरीके से। क्यों, मंथ कैसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 नवंबर को, आज है 1 नवंबर को आपने संपत्ति खरीदी और मान के चलिए आपने 1 फरवरी को बेच दी, तो कितने मंथ होंगे, दिसंबर जनवरी, कितने 2 होंगे, तो नॉर्मली ये काउंट कर लेती हैं। लेकिन आपने 1 नवंबर को संपत्ति खरीदी है और 20 फरवरी या जनवरी को बेच दी, तो क्या आप काउंट कर पाएंगे डे, कर लेते हैं, पर आपको बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने इस टाइप से बताया था। यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपने 5 नवंबर को खरीदा है, तो वो डेट डालेंगे आप। अपन ने अभी 1 नवंबर का उदाहरण लिया था, तो अपन एक ही कर देते हैं यहाँ पे 1 नवंबर 2023। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप बेच किस डेट को रहे हैं संपत्ति को, वो डेट लिख देंगे यहाँ पे। 25 जनवरी है, फरवरी कर लेते हैं अपन, 2024 आ जाएगा तब आपका। ठीक है, ये लिख दिया, आया। ये आपकी खरीदने की डेट हो जाएगी, जिस डेट को आप संपत्ति खरीदेंगे, ये आपके बेचने की डेट हो जाएगी। यहाँ पे यूज डे निकालेंगे, इक्वल सेलिंग की डेट माइनस कर देंगे परचेज की डेट, एंड। तो 166 आपका मतलब 116 दिन आपने उस संपत्ति को यूज किया है, पता चल जाएगा। अगर आप इस टाइप से काउंट करते कि नवंबर में कितने मंथ होते हैं 30, हाँ, दिसंबर में 31, तो कितने होगा 60 और 61, तो ऐसे टाइम लग जाता है। तो ये तरीका थोड़ा इजी रहेगा आपको। इसके बाद यूज पर डेप, मतलब आपने 116 दिन तो उसे यूज किया है और एक दिन का डेप है 10 रुपए, तो 116 दिन का निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप इक्वल करेंगे पर डे का डेप इनटू यूज, एंटर कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इक्वल
कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे यूज डे डेप, मतलब जितने दिन का आपका डेप आया। 15,000 में आपने संपत्ति खरीदी थी, बेचनी कितने में चाहिए आपको? 13,888 में बेचना चाहिए। लेकिन सामने वाले पर्सन बोलता है कि हम 13,888 नहीं दे रहे, हम ओनली आपको 10,000 देंगे, और आपने 10,000 में ही बेच दी। अरे वो दूसरा मूल्य रहता है, यहाँ वो नेट सेलिंग प्राइस है, ये आपकी। अब यहाँ पे आप इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस और माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, ये हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसकी एंट्री कैसे करेंगे? पहले डेप की एंट्री होगी 1,112 रुपए की, तो डेप की एंट्री होती है जनरल वाउचर में, बाय में आता है आपका डेप। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस होता है, और आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें अपन बाय करते हैं। अल्टर सी से आप डेप का लेजर बना लेंगे, एंड ये कहां जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही था। 2 में क्या आएगा? संपत्ति का नाम, जिस संपत्ति पे आप डेप लगा रहे हैं, ये आता है, तो सेव कर दें। अब आप कंप्यूटर बेच रहे हैं, कितने का? 10,000 का बेचा है, तो उसकी एंट्री होगी रिसीव वाउचर में। अभी अपन नगद ही सीख रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको बेच रहे हैं, तो आप कंप्यूटर बेचेंगे, उसके बदले में आपको रुपए मिलेंगे, तो रिसीव वाउचर में आप इसकी एंट्री कर देंगे। 2 में क्या आएगा? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है, तो आप यहां से कंप्यूटर कर देंगे, कितने का? 10,000 का, और बाद में कैसे भी कैश अपने पास आ रहा है, ये एंट्री हो जाएगी आपकी बेचने की। इसको एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आपको लॉस की भी एंट्री करनी, क्योंकि इस पे आपको लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा आपको लॉस हुआ है? आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था, माइनस में आपका अमाउंट आता है तो लॉस होता है, और प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है। तो अपन ने 3,888 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि अपन ने बेचा था 13,888, लेकिन बेचा कितने में है? 10,000, इसलिए अपन ने 3,888 का लॉस हुआ है, तो लॉस की एंट्री कर देंगे। लॉस की एंट्री होती है जनरल वाउचर। बाय में जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस 3,888। 2 में संपत्ति का नाम आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा एंट्री सही है या गलत? देखिए यहाँ पे जीरो अमाउंट बता दिया, और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे ना, आपके बिजनेस में नहीं दिखेगी, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, फिक्स असेट्स, एंटर। नहीं बता रहा संपत्ति का नाम, क्यों? खरीद तो थी आपने, लेकिन उसे बेच भी दी, इसलिए आपके पास संपत्ति नहीं। आ जाएगा। इसमें हमने स्टार्टिंग से बता दिया, एडमिशन करना भी, कैंसिल करना भी और संपत्ति खरीदना भी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।